तो इस मूवी को 16 साल लगे बनने में। अदु जीवितम द गोट लाइफ बाय पृथ्वीराज सुकुमारन। तो पूरा एक्सप्लेनेशन देखना, मूवी कमाल की है। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो मूवी शुरू होती है, हम देखते हैं रेगिस्तान में तूफान आया होता है और एक आदमी भेड़ों के पानी पीने वाले कुंड में से पानी पी रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम नाबिद होता है, वो एयरपोर्ट पर आया होता है उसके भाई के साथ जिसका नाम शकील होता है। दोनों गल्फ कंट्री जा रहे होते हैं काम के लिए। दोनों को कुछ नहीं पता होता, ना अरबिक भाषा आती है, ना उनके कल्चर के बारे में पता होता है। दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उन्हें कोई लेने नहीं आया होता है। वो ऑफिस फ़ोन करते हैं लेकिन ऑफिस में कोई फ़ोन नहीं उठाता। काफ़ी देर हो जाती है, तभी वहाँ एक आदमी आता है, दोनों से बात करता है लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। वो आदमी दोनों को साथ ले जाता है। नाबिद उससे पानी मांगता है तो वो उसे जल्दी कार में बैठने को कहता है, पानी नहीं देता। वो उन दोनों में से अकील को कहीं उतार देता है। नाबिद कहता है कि हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन वो ज़बरदस्ती मना कर देता है और नाबिद को अपने साथ ले जाता है अकील को वहाँ छोड़कर। वो वहाँ उतरता है, वो एक बूढ़े आदमी को देखता है, वो उससे पानी मांगता है तो वो बूढ़ा आदमी पानी टंकी में से पीने को कहता है। टेंट के अंदर जाता है सोने के लिए। वहाँ वो अपने गांव को इमेजिन करता है। वो अपने गांव में तालाब में से बालू निकालने का काम करता था। उसका गांव हरा भरा था, बहुत सुंदर था। गल्फ कंट्रीज में काम करने आना था। उसकी एक बीवी भी होती है। तभी उसे टेंट के अंदर सो रहा अरबी लात मारता है और बाहर धकेल देता है। वो बाहर सोता है। सुबह होती है तो वो बूढ़ा आदमी भेड़ों को दूध निकाल रहा होता है, तो वो दूध नाबिद को देता है तो नाबिद उस दूध को पी जाता है। तभी वो आदमी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अरबी को ये दे आओ, तुम मत पियो। नाबिद अरबी को दूध देने जाता है। नाबिद उसके पैर पकड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन अरबी नहीं मानता। तभी वो शेख आता है जिसने उसे एयरपोर्ट से लिया था। वो उससे कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन वो आदमी कुछ समझता नहीं। वो उसको उसका स्पॉन्सर की बुक दिखाता है तो वो शेख स्पॉन्सर की बुक फाड़ देता है। फिर वो खाना खा रहे होते हैं तो वो नाबिद को बुलाते हैं। नाबिद भी उनके साथ खाना खाता है। वो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि रोड कहाँ है, लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ कहता है लेकिन नाबिद को कुछ समझ नहीं आता। वो वहाँ वापस अपनी बीबी को इमेजिन करता है। वो सुबह संडास कर रहा होता है, तभी अरबी उसे आके लात मारता है और पानी छीन लेता है। वो कहता है कि बिना पानी के धोऊंगा कैसे। तभी वो बूढ़ा आदमी रेत को हाथ में उठाता है और कहता है इससे। पानी का टैंकर आया होता है। वो टैंकर के ड्राइवर से कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तभी वहाँ शेख आ जाता है। वो उसे मारने लगता है। वो उसे कोड़े मारने लगता है तो नाबिद कोड़ा पकड़ लेता है। तो शेख गन लेके आता है तो गन भी नाबिद पकड़ लेता है। गन छुड़ा के शेख नाबिद के सर पर मारता है। तभी उसे उसका गांव याद आता है। गांव में पानी की नदी थी। वो अंदर मछली पकड़ने गया था। उसने उसकी बीवी को तालाब में धकेल दिया था। इन शॉर्ट में उसकी गांव की जिंदगी दिखाई गई है। उसकी शादी कैसे हुई थी वो दिखाई गई है। उसकी शादी के सीन उसको याद आ रहे होते हैं। नाबिद रात को गाड़ी में सोता है जो कि पड़ी होती है वहाँ कई दिनों से। फिर अरबी उसे भेड़ों का दूध निकालने को कहता है, लेकिन वो दूध नहीं निकल पाता। भेड़ों को चराने को ले जाता है लेकिन भेड़ें उसे टक्कर मारती है। फिर एक दिन वो अपने आप को आईने में देखता है। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी होती है, उसके बाल बढ़ चुके होते हैं, उसका पूरा रूप रंग चेंज हो चुका होता है। एक आध साल हो चुका होता है उसको यहाँ आए। तो नाबिद कई सारे गिद्धों को देखता है तो वो वहाँ देखने जाता है। तो वहाँ देखता है कि उस बूढ़े आदमी की लाश वहाँ दटी पड़ी होती है रेत में। वो कई दिनों से वहाँ मरा पड़ा होता है और गिद्ध उसकी बॉडी को खा रहे होते हैं। वो गिद्धों को भगाने की ट्राई करता है लेकिन उस पर अटैक कर देते हैं और वो वहाँ से भागकर चला जाता है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो एक अरबी गोली शूट करता है तो वो गिर जाता है। अरबी वहाँ आकर उसके पैर को तोड़ देता है। अब उसे कई साल हो चुके हैं रेगिस्तान में रहते। तब वहाँ बर्फ़ गिरती है। वो पहाड़ों के पीछे जाता है तो उसे एक आदमी देखता है रेगिस्तान में। उसी की तरह वो भी भेड़ें चरा रहा होता है। तो वो देखता है तो उसका भाई अकील होता है। दोनों मिलते हैं, दोनों बहुत रोते हैं। दूसरे दिन वो ऊँट को चराने ले जाता है तो वहीं उसका भाई उसके ऊपर एक कागज़ फेंकता है। कागज़ में लिखा होता है कि मेरे साथ एक अफ्रीकी है जो कि यहाँ के सारे रास्ते जानता है। 2 दिन बाद अरबी के दोस्त के यहाँ शादी है, वो वहाँ जाएंगे, तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। फिर सुबह सभी अरबी शादी में जाते हैं। वो अपने कपड़े पहनता है। वो देखता है कि उसकी पैंट उसको फिट भी नहीं आ रही होती। वो सब वहाँ से निकलते हैं। 3 लोग होते हैं, नाबिद, अकील और अफ्रीकी। तीनों वहाँ से निकलते हैं, रेगिस्तान में चलते हैं। रास्ता बहुत लंबा होता है। तभी अकील को कहीं पानी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ देखता है तो वो मिराज होता है। वहाँ एक ऊँट मरा पड़ा होता है। पानी ना मिलने की वजह से ऊँट भी वहाँ मर गया होता है। तभी वो अफ्रीकी नमाज पढ़ने जाता है तो सांपों का अटैक हो जाता है। रेत में से सांप निकल कर आ जाते हैं। तभी नाबिद हिलने की कोशिश करता है तो अफ्रीकी कहता है कि हिलो मत, वहीं खड़े रहो। तो नाबिद वहीं खड़ा रहता है तो सांप वहाँ से निकल जाते हैं। उन पर अटैक नहीं करते और उसको काटते नहीं। सुबह उसके पैर सूज चुके होते हैं, छील चुके होते हैं। तो वो अफ्रीकी अपनी जैकेट उतारकर उसके पैरों में बांध देता है। फिर वो फिर से चलना स्टार्ट करते हैं। वो चलते हैं। नाबिद का भाई बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, वो गिर जाता है। तो अफ्रीकी उसे उसका पसीना पिलाता है, उसे उठा कर ले जाता है। नाबिद और अकील सो रहे होते हैं तो अफ्रीकी उन पर छाँव करता है।
उनको अपना पसीना पिलाता है, उनको अपने कपड़े देता है, अपने जूते देता है। फिर वो 2-3 दिनों बाद बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तय कर चुके होते हैं, लेकिन एक दिन अकील को कुछ हो जाता है, वो भागने लगता है तो अफ्रीकी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो रेत खा रहा होता है। नबीद का भाई पूरी तरह पागल हो चुका होता है, उसके मुंह से खून की उल्टी होती है और वो मर जाता है। नबीद को अफ्रीकी वहां से जाने को कहता है, दोनों निकल जाते हैं, तूफान में आते हैं, लेकिन तूफान चला जाता है। लेकिन अब अकील जा चुका होता है। वो दोनों चलते हैं, नबीद गिर जाता है तो अफ्रीकी उसे उठा कर ले जाता है। उसके पैरों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है तो अफ्रीकी उसे अपनी बूट पहनाता है। तो अफ्रीकी रेगिस्तान की छिपकली को देखता है, इसका मतलब यहाँ कहीं आसपास पानी होगा। उन्हें पानी मिलता है, नबीद पानी की तरफ भागता है तो अफ्रीकी उसे रोकता है, उसे धीरे धीरे पानी पिलाता है। अफ्रीकी को एक पानी की बोतल दिखाई देती है, वो उससे ले जाता है। अफ्रीकी को एक बिस्किट का कवर भी दिखाई देता है, यानी कि रोड कहीं आसपास होगा, लेकिन वो देखते हैं कि रोड आसपास नहीं है, अभी उनको और चलना है। सुबह होती है तो अफ्रीकी कहीं दिखता नहीं, वहाँ सिर्फ एक पानी की बोतल होती है, यानी कि अफ्रीकी कहीं चला गया होता है। नबीद चलता है, बहुत स्ट्रगल करके चल रहा होता है। चलते चलते वो रोड तक पहुंचता है। रोड में कोई उसको लिफ्ट नहीं दे रहा होता है। कभी अगर भी गाड़ी लेकर जा रहा होता है तो वो उसके रास्ते में आता है तो रोकता है गाड़ी और नबीद को गाड़ी में बैठाता है और शहर में छोड़ देता है। शहर में वो किसी इंडियन की दुकान पर जाकर गिर जाता है। वो उसका इलाज करवाते हैं, उसके घर वालों को फ़ोन करवाते हैं, फिर पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ नबीद उसी अफ्रीकी की फ़ोटो देखता है। तभी जेल के अंदर सभी को लाइन में खड़ा किया जाता है और अगर किसी का भी स्पॉन्सर मिल गया तो उसे अरबी वापस ले जाएंगे। तभी जो अरबी उसको उठा कर ले गया था वो उसके सामने आता है। वो नबीद को पकड़ के कोड़े मारना शुरू कर देता है, लेकिन ये नबीद की इमेजिनेशन होती है। शेख उसके पास आता है, उसको कहता है कुछ और चला जाता है। तो उसके पास वाला आदमी उसे कहता है कि ये तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं है, होता तो वापस ले जाता, किसी और की वजह से तुम आए थे इसलिए ये तुम्हें नहीं ले गया। फिर 3 महीनों बाद नबीद अपने वापस घर चला जाता है। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।